प्रेज़ द लॉर्ड सभी Praise the को। Lord. और आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं Yes. और मैं भी ठीक हूँ। वचन में जाने से पहले जो महत्वपूर्ण हम लोग की जो सूचनाएं हैं, खरी शिक्षाओं को जैसे हम लोगों ने एमएमबी से प्राप्त किया, और खरी शिक्षाओं को प्राप्त आप लोग अगर करना चाहते हैं, जितने देखने वाले लोग जो खरी शिक्षाओं के जो चाहती हैं, जो चाहत जो रखते हैं जो लोग, तो एमएमबी से आप लोग खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने भी वहाँ से खरी शिक्षाओं को प्राप्त किया है। और विशेष करके अभी का दौर में जितनी खरी शिक्षाओं को आप प्राप्त कीजिएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि वचन के माध्यम में अगर देखा जाए तो बहुत सारा अभी क्या हुआ है, वचन में मिलावटी हो गया है। लेकिन जितनी खराई इस वचन को आप सीखेंगे, जानेंगे, उतने ही आपके लिए लाभ है। तो हम लोगों ने खरी शिक्षाओं को एमएमबी के माध्यम से हम लोग प्राप्त किए हैं। अगर आप लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं तो एमएमबी को आप लोग जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जो एमएमबी चलाते हैं हमारे पास्टर दानियल दा, उनका टीम चैनल है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग लाइक कर सकते हैं ताकि आप लोग को खरी शिक्षा प्राप्त हो सके। और हम लोग का भी जो पेज है मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप वेस्ट बंगाल अद्रा पुरुलिया, अगर आप लोग आसपास में हैं तो हम लोग का फेसबुक चैनल को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं और हम लोग के साथ संपर्क कर सकते हैं खरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। और अभी 2024 में अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, काफ़ी सारे स्टेट में होने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के भी खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और पास्टर दानियल दा से आप लोग मिल सकते हैं और फेस टू फेस आप लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं उनके माध्यम से आप लोग। तो धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, और खरी शिक्षाओं को जुड़ने के लिए आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 24 अध्याय को देखेंगे हम लोग। कोई भाई पढ़िए थोड़ा सा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। दूसरा पद भी। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। तीसरा भी पढ़ दीजिए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसने पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो पुस्तक जो लिखा है, ये दाऊद राजा लिखा है। पूरा भजन संहिता को लिखने वाला जो है कौन है, दाऊद राजा है। तो यहाँ पर 24 अध्याय पद 1, 2, 3 में लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। दूसरा पद, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। यहाँ पर जो दाऊद राजा बोल रहा है, किसने किया है? यहोवा परमेश्वर ने। इस वचन को हम लोग और एक जगह से देख सकते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय 1, 2, 3 हम लोग देख सकते हैं। वहां पर भी सेम इसी तरह लिखा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1, 2, 3 पद को हम लोग देखेंगे। मैं ही पढ़ देती हूँ। वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुए। अगर दोनों वचन को अगर देखें तो सेम चीज लिखा हुआ है। जो दाऊद राजा जो यहोवा परमेश्वर के लिए जो बोल रहा है कि सब कुछ किसने किया, यहोवा परमेश्वर
अगर यूहन्ना को देखें, लिखने वाला जो है इस पत्री को, यूहन्ना पत्री को, तो यहाँ पर भी यूहन्ना वही चीज बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। क्योंकि इस वचन को अगर देखें तो किस पे पूरा होता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ सृष्टि किया हुई है और उसके बिना कुछ उत्पन्न नहीं हुआ नहीं है। है। क्योंकि पृथ्वी जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी था भी नहीं, उस समय भी परमेश्वर था। यस, हालेलुया। लोग आज बहस करता है ना कि हम नास्तिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। कोई तो लेकिन इंसान का बुद्धि इसी में है कि वो जिंदा रहते हुए इस सत्य को जितना अपनाए कि ईश्वर है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है, उसी में भलाई है उसका। क्योंकि यूं ही पृथ्वी बन करके नहीं आई है, किसी ने तो बनाया। उससे बड़ी प्रमाण अगर कोई चाहता है तो हम इंसान का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई औकात नहीं है। लेकिन आज जो हमारी सांसें चलती है वो सबसे बड़ा प्रमाण है क्या? कि खुदा ने हमें बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया। तो सांसें जो चलता है वो किसके आधार पर, किसके अधिकार से चलता है? परमेश्वर के। परमेश्वर जिस दिन शरीर से जो प्राण ले लेता है, आत्मा निकल जाती है, आदमी जिंदा रहता है, मर जाता है। तो परमेश्वर ने सब कुछ वो सृष्टि किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सृष्टि किया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। अगर हम लोग थोड़े से इस वचन को और थोड़ा गहराई में देखें तो हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक देख सकते हैं। वहाँ पर उत्पत्ति का पुस्तक में पहला अध्याय 6, 7, 8, 9, 10, 11 पद को हम लोग देखें कि वहाँ पर परमेश्वर ने क्या मूसा के द्वारा कहा है। हम लोग को देखना भी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय का 6 से। पढ़िए बाबू। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। 8 और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। बस हम लोग अगर यहाँ पर देखें, परमेश्वर ने क्या किया? जल को दो भाग में क्या किया? अंतर किया। किसी मनुष्य का औकात है नहीं। कि जो जल को, समुंदर को दो भाग कर सके? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं? परमेश्वर को देख पाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि किसकी है? परमेश्वर की है। और यहाँ पर कितना अच्छा से लिखा हुआ है 7 पद में, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसे नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। यानी पूरा पृथ्वी अगर देखा जाए तो क्या था? जल ही जल था। कैसे मनुष्य आज बोल देता है कि मैं नहीं मानता हूँ, कोई भी नहीं है, मैं नास्तिक हूँ। ऐसा एक इंसान की औकात नहीं है कहने का, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो परमेश्वर है। और कोई वो है नहीं, वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु है। इसी का तो हम लोग घमंड करते हैं कि हम जीवित खुदावन को जानते हैं। और ये घमंड करने वाली बात है कि हम उस खुदा को जानते हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, हमको बनाया। उस चीज पर हम क्या करते हैं? हमारे उस खुदा पर हम घमंड करते हैं। दौलत की, शोहरत की, इस चीजों की नहीं, हम उस खुदा पर हम घमंड करते हैं। फिर बाबू थोड़ा सा 9 पद भी पढ़ दीजिए, 9 और 10, 11 पद भी पढ़ दीजिए। 9 और 10। हाँ, उत्पत्ति का ही 9, 10, 11 तीनों को भी पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। 10 और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा
तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समंदर कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 11 फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे बस छोटे बस छोड़ पेड़। दीजिए। तो यहाँ पर अगर 9 और 10 पद में देखते हैं तो समुद्र को किस तरह अलग करके उस जल को क्या बोला, इकट्ठा हो जाओ। जिस महानद को हम लोग यहाँ पर पढ़े दूसरा पद पर, और महानदों के ऊपर स्थिर किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया, यहोवा परमेश्वर ने किया। तो सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। और हमारा परमेश्वर क्या है? महिमय राजा है। हम लोग फिर भजन संहिता हम लोग देखें, उसका 4 पद को देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। यहाँ पर दाऊद राजा क्या बोल रहे हैं कि जिसका मन क्या है? शुद्ध है। जिसका हृदय क्या है? शुद्ध है। और क्या व्यर्थ बातों पर उसने मन नहीं लगाया और ना कपट से उसने शपथ खाई। कई बार गुस्से में आदमी लोग बहुत सारे कसम खाते हैं एक दूसरे को दिखाने के खातिर, लेकिन वचन में हम लोगों को सिखाता है क्या? वचन में लिखा है क्या? तुम्हारा बात हाँ की हाँ और ना की ना ही होना चाहिए। बेकार का व्यर्थ का तुम लोग शपथ मत खाया करो। इस वचन को अगर हम लोग देखेंगे, मत्ती अध्याय 5 उसका 8 पद को देखते हैं। मत्ती अध्याय, बाबू देखिए, मत्ती अध्याय 8 का हाँ नहीं, मत्ती 5 का 8 वहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, मैं ही पढ़ देती हूँ। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पुराना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह था, जो दाऊद राजा ने लिखा है। यहोवा परमेश्वर जो है हम लोग का सब कुछ अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो सारे वचन अगर देखा जाए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह में क्या होता है? पूरा होता है। यहाँ पर भी वही सेम भजन संहिता 24 अध्याय उसका 4 पद में जो लिखा है, वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मत्ती 5 का 8 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग देखेगा? जिसका मन शुद्ध है, जिसके कपट नहीं है, यही लोग एक दिन क्या? परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। फिर हम लोग 5 पद को देखते हैं। 24 भजन संहिता 5, 6, 7 तीनों पद को देखते हैं। पढ़िए बाबू। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, 5 पद में लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। कितना अच्छा ना? हम लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से कितने सारे गुण हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर हम लोग 6 पद को देखते हैं। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। ये याकूब वंशी कौन है? यह इजरायली लोग हैं जो प्रभु यीशु को, हाँ ये याकूब वंशी ये कौन है? ये जो यहोवा परमेश्वर को जो मानते हैं वही लोग हैं। क्योंकि अगर हम लोग वचन में देखेंगे, मूसा के जरिए जब बातचीत करता था परमेश्वर, मूसा को क्या बोलता था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। जब मूसा जा रहा था इजरायली लोग को वापस लाने, फिरौन का जो कैद में था, फिरौन
फिरौन राजा के पास में जो लोग कैदी बन के रहा था, इजरायली लोग, तो मूसा बोल रहा था ना कि यहोवा परमेश्वर जी, मैं अगर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। तो परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, उसको बातचीत करता था। उसको क्या बोला? तुम बोला क्या? मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। फिर हम लोग 7 पद को देखेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह है। है। फिर हम लोग देखते हैं वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी है, पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। फिर हम लोग 9 पद में देखते हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10 पद, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। अगर इस पद को हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15-16 पद में देखेंगे, तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारा प्रतापी राजा कौन है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15-16। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, नहीं बाबू, 20 का 15। हाँ 20 का 15। वही तो लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20 का 15। अच्छा अच्छा, देखिए, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 19 का 15-16 हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा सा मिस्टेक बोली थी। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में रोदेगा। 16, और उसके वस्त्र और जाख पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, यहाँ पर हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय इसका 15 पद और 16 पद में अगर हम लोग देखेंगे, और भजन संहिता 24 अध्याय का अगर हम लोग देखेंगे 8, 9, 10 पद को अगर देखेंगे, तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह पर क्या होता है? पूरा होता है। यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है भजन संहिता प्रकाशित वाक्य 19 का 15-16 पद पर, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। ये किसके मुंह से निकलेगा? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। जो चीज भजन संहिता 24 में राजा दाऊद ने लिखा है अपने भजनों में, उन वचनों को हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर हम लोग पूरा होते हुए देखे हैं और देखते हैं। वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर ही हमें दिखाता है कि यही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पवित्र आत्मा हमें किसी और चीज के बारे में नहीं सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें यीशु के बारे में ही हमें सिखाते हैं, ताकि मनुष्य जाति सही को अच्छे से जाने और जिंदा रहते हुए
सही ईश्वर को जाने। आज नाना प्रकार के बहुत सारे ईश्वर पृथ्वी पर है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है, ईश्वर का इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, पवित्र आत्मा का इच्छा है कि मनुष्य जिंदा रहते हुए सही ईश्वर को जान ले। आज नास्तिक की तरह मनुष्य ना जीवन व्यतीत करे। आज मनुष्य इतना बिजी हो गया है, उनके पास समय नहीं है, लेकिन जिंदा रहते हुए ही परमेश्वर को जानना बहुत बड़ी बुद्धिमान की पहचान है। इसी में बुद्धिमान मनुष्य कहलाएगा। हमने सीखा है आज के वचन में, भजन संहिता 24 अध्याय में, और हम लोग नया नियम में भी हम लोगों ने देखा कि सारे वचन अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह पर पूरा होता है। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और जितने लोग सुनेंगे वो लोग भी आशीष होंगे। उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिंदा रहते हुए आप लोग सही चीज को जानिए, क्योंकि मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। भलाई आप लोगों में ही होगा अगर आप लोग सत्य को जिंदा रहते हुए पहचान लेंगे तो। और मसीहियों को विशेष करके जो क्राइस्ट के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको गलत शब्द ना कहें आप लोग, क्योंकि उन लोगों को भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर एक विश्वासी को, सही विश्वासी को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर इसीलिए ही उन लोगों को रखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो लोग करें। क्राइस्ट फॉलोवर जो कर रहे हैं, एक अच्छा विश्वासी जो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, तो आप लोग विशेष करके अविश्वासी, आप लोग उल्टा पुल्टा शब्द किसी अच्छे विश्वासी लोगों को, किसी विश्वासी लोगों को, अच्छे विश्वासी लोगों को ना कहें आप लोग। भलाई आप लोग का ही होगा अगर आप लोग जिंदा रहते हुए सत्य को जानेंगे तो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं।